हे ओटाकुस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और चैप्टर 66 के एंडिंग में जब कावाकी बोरुतो को मारने वाला रहता है उसके ठीक पहले एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कावाकी बोरुतो को कह रहा है कि कावाकी बोरुतो को अपने कारमा से छुटकारा दिलाएगा चाहे जो भी हो जाए। बट वहाँ पे कावाकी ने ऐसा कुछ स्टेट नहीं किया था कि वो कारमा से छुटकारा दिलाने के लिए बोरुतो को मार डालेगा। एंड उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि बोरुतो कावाकी से कह रहा होता है कि लगता है हमें हमारा लास्ट रिजॉर्ट यूज करना पड़ेगा। और उसी के बाद बोरुतो कावाकी से कहता है कि किल मी ब्रदर, और कावाकी भी बोरुतो के आर पार छेद कर देता है। सो ये पूरी कन्वर्सेशन देख के लगता है कि यहाँ पे बोरुतो और कावाकी ने पहले से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी है ये सिचुएशन के लिए, कि यहाँ पे बस मोमोशिकी ने बोरुतो पे टेक ओवर कर लिया और नारुतो को मारने वाला था, इसी वजह से कावाकी ने बोरुतो को मार डाला। तो यहाँ पे पहले से प्लानिंग कर रखी होगी बोरुतो और कावाकी ने, क्योंकि कुछ चैप्टर्स पहले जहाँ पे बोरुतो और कावाकी बात कर रहे थे, जहाँ से ये फ्लैशबैक उठाया है, तो वहीं पे कावाकी और बोरुतो कुछ पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि कैसे बोरुतो अपने कारमा से छुटकारा पा सकता है। तो उसी टाइम कावाकी बोरुतो से कहता है कि यहाँ पे कावाकी के साथ साथ एक और बंदा था जो कारमा वाले प्रोसेस को सरवाइव किया था और उसका नाम कोड था। और उसके पास भी एक कारमा है, बट वो एक वाइट कारमा है, मतलब वो एक डिफेक्टिव कारमा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बोरुतो कोड पे अपना कारमा देके वो रिवाइव हो सके। और जब करेंटली यहाँ पे अभी जब बोरुतो को कावाकी ने मार डाला है तो यहाँ पे कोड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने जो लास्ट रिजॉर्ट प्लान की बात की थी वो लास्ट रिजॉर्ट प्लान यही होगा कि यहाँ पे बोरुतो को कावाकी मारे और बोरुतो अपना कारमा कोड को देखे उसकी बॉडी में रिवाइव हो। और यहाँ पे ये बात पॉसिबल भी है बिकॉज क्योंकि अभी टॉप प्रायोरिटी में जो भी थ्रेट है वो कोड ही है। और अगर यहाँ पे बोरुतो कोड पे कारमा देख के सक्सेसफुली रिवाइव हो पाता है तो यहाँ पे बोरुतो भी जिंदा बच जाएगा, प्लस यहाँ पे कोड भी मर जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि कोड के पास पहले से एक कारमा है, स्पेसिफिकली एक डिफेक्टिव कारमा है व्हाइट कारमा के रूप में। बट यहाँ पे भी कुछ पॉसिबिलिटीज है कि कैसे बोरुतो कोड को कारमा दे सकता है। तो हो सकता है कि जो व्हाइट कारमा कोड के पास है वो बस एक ब्लैंक शीट हो, तो उसके अंदर कोई भी जेनेटिक डेटा नहीं है। तो हो सकता है कि उस कारमा पे कोई और अगर कारमा इम्प्लांट करे तो हो सकता है कि उसके व्हाइट कारमा के ऊपर ओवरराइड हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए कोई कुछ पॉइंट्स है नहीं, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या सच में वो व्हाइट कारमा एक कारमा है, स्पेसिफिकली इशिकी का कारमा है? अगर मुझसे पूछोगे तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि वो एक एक्चुअल कारमा है, बिकॉज मोमोशिकी या इशिकी दोनों को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस व्हाइट कारमा के बारे में, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी। एंड जैसे कि चैप्टर 66 में यहाँ पे कावाकी ने इशिकी का कारमा यूज किया है तो वो इशिकी के सारे पावर्स यूज कर सकता है। बट यहाँ पे कोड जब भी अपना कारमा सील यूज करता है उसने कभी भी इशिकी की कोई एबिलिटीज यूज नहीं की है। एंड हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये व्हाइट कारमा के बारे में हमें किसने बताया है, ऑब्वियसली अपने लॉर्ड अमाडो जी ने। और अमाडो को आर्टिफिशियल कारमा बनाना आता है, तो यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर अमाडो ने वो व्हाइट कारमा बना के कोड के बॉडी में इम्प्लांट किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है कि जो व्हाइट कारमा है वो एक एक्चुअल कारमा है ही नहीं, वो अमाडो ने बस बना के ऐसा दिखाने के लिए दिया है ताकि वो कोड को यूज कर पाए अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि अमाडो स्टार्टिंग से किए जा रहा है, वो सबको अपने इशारों पे नचा रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि व्हाइट कारमा अमाडो का ही कुछ हैंडीवर्क है। एंड अगर वो अमाडो का बनाया हुआ कुछ साइंटिफिक निंजा टूल टाइप का है और वो एक एक्चुअल कारमा नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोरुतो कोड को कारमा दे सकता है और वो रिवाइव भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी भी है। तो जो भी हो, बोरुतो कारमा किसी को कारमा देके रिवाइव हो, या फिर उसकी जोगान एक्टिवेट होकर उसको रिवाइव करे, या फिर मोमोशिकी बोरुतो की बॉडी को हील करे, या फिर अमाडो ही बोरुतो की बॉडी को हील करे। तो फिलहाल जो भी हो, अभी बोरुतो करंटली मर चुका है और अगर वो कोड को अपना कारमा दे भी दे तो यहाँ पे काफी टाइम लगेगा बोरुतो के कारमा को एक्सट्रैक्ट होने में और उसको वापस से रिवाइव होने में। और यही चीज जाके कनेक्ट हो सकती है टाइम स्किप सीन में, जहाँ पे दोनों के डायलॉग से लगता है कि दोनों काफी टाइम से दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, बातचीत भी नहीं हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उस फाइट के थोड़े ही पहले बोरुतो रिवाइव होके वापस आया हो। तो अगर तुम कंपेयर करोगे कि अभी से 3-4 साल बाद कावाकी की जितनी एज होगी उतनी एज का अभी करंटली कोड है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि बोरुतो कोड को कारमा देके ही रिवाइव होके आया है उस टाइम पे। बट एनीवेज, भले ही जो भी हो, बोरुतो रिवाइव होने वाला है। कैसे होगा दैट वी डोंट नो, बट जरूर होगा, इतना हमें पता है। एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ठोक देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। एंड ये वाली वीडियो भी देख लो।